हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मोतिन फार्मेसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। 10 कॉमन मिस्टेक यूजिंग एंटीबायोटिक्स। तो चलिए आसान और कंसेप्ट बेस्ड तरीके से समझते हैं। एंटीबायोटिक्स 10 कॉमन मिस्टेक। एंटीबायोटिक लेते समय हम कौन सी 10 कॉमन मिस्टेक करते हैं? हर बुखार में एंटीबायोटिक लेना सही नहीं होता है। एंटीबायोटिक लेते समय की ये 10 गलतियां आपकी हेल्थ के साथ साथ फ्यूचर ट्रीटमेंट को भी प्रभावित कर सकती है। कहने का मतलब है, अगर हम हर छोटी मोटी प्रॉब्लम में, बुखार में या हल्का सा दर्द और चोट लगा है या दर्द हो रहा है, नॉर्मल साधारण सा है, तो हमें तुरंत एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना। हर फीवर या इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। कई इन्फेक्शन वायरल होते हैं जिन पर एंटीबायोटिक काम नहीं करते। कहने का मतलब है कि हल्का सा फीवर हो या सर्दी जुखाम, ठीक है, तो उस केस में हमें एंटीबायोटिक प्रीफर नहीं करना चाहिए। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए। हमें पहले पता करना चाहिए कि ये जो फीवर हुआ है या इन्फेक्शन हुआ है ये किसके वजह से हुआ है। वायरल है या बैक्टीरियल है या फंगल है, क्या दिक्कत है, हमको उस बेस पे एंटीबायोटिक चूज करना होता है। ठीक है, तो हम मान लीजिए हमें अगर वायरल फीवर है या वायरल प्रॉब्लम है, गले में जो खराश वराश आ रही है, ये सीजनल है, मौसम बदल रहा है, इसकी वजह से हमें गले में खराश या दर्द टाइप का देखने को मिल रहा है, तो हमें एंटीबायोटिक नहीं प्रेफर करना चाहिए। पहले हमें नॉर्मल गरारा करना चाहिए, नमक का यूज करके, फिर बिटाडीन का यूज करना चाहिए। उसके बाद जनरल एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेना चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद भी ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको एक डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के बाद ही एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, खुद से सही एंटीबायोटिक चुन लेना। मतलब अपने आप ही, आप ना डॉक्टर है ना फार्मासिस्ट हैं, फिर भी आपको अगर आइडिया नहीं है मेडिसिन के बारे में, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपने हिसाब से मोबाइल से देख के या किसी और बेस पे अपने हिसाब से एंटीबायोटिक का यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे एमॉक्सीसाइक्लिन हो गया, जिथ्रोमाइसिन हो गया, सिफेक्जिम आदि को सिम्टम देखकर खुद शुरू करना गलत हो सकता है। सही ड्रग इन्फेक्शन, पेशेंट फैक्टर और कभी कभी कल्चर सेंसिटिव पर निर्भर करती है। प्रेजेंट टाइम में किसी के गले में कुछ भी दिक्कत आती है तो तुरंत वो एजिथ्रोमाइसिन को प्रीफर करता है। किसी से पूछेंगे आप तो बोलेंगे कि गले में दिक्कत है, एजिथ्रोमाइसिन खा लो। अब ये जो भी आदमी है या औरत है या बच्चे हैं, उनको पता नहीं होता कि एजिथ्रोमाइसिन एक दिन में कितने एमजी लेना चाहिए, या एमॉक्सीसाइक्लिन एक दिन में कितने एमजी लेना चाहिए, या सिफेक्जिम एक दिन में कितने एमजी होना चाहिए, किस प्रॉब्लम में ये जो डिफरेंट टाइप के क्लास होते हैं, हर ड्रग का डिफरेंस क्लास होता है। उसके बाद ये किस बेस पे दिया जाता है वो ज़रूरी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसमें से कोई भी एंटीबायोटिक अपने हिसाब से अगर यूज करते हैं तो फ्यूचर ट्रीटमेंट में ये दिक्कतें कर सकती हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो एंटीबायोटिक डॉक्टर या फार्मासिस्ट के ही प्रीफर के बाद ही लेना चाहिए। हो सकता है बाद में अगर आप कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया या कोई और दिक्कत आ गई तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको कभी भी खुद से कोई भी एंटीबायोटिक चूज नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई एंटीबायोटिक चूज करते हैं
तो थर्ड पॉइंट डोज गलत ले लेना। ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से आपका कुछ लेना देना नहीं है, तो जो डोज होता है डोज, तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है, ट्रीटमेंट फेल हो सकता है, या हमें एडवर्स इफेक्ट या रिस्क बढ़ सकता है। यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट, हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, हर ड्रग्स का एडवर्स रिएक्शन होता है। जैसे हमारा जो PCM है, पैरासीटामोल, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, अगर हम एक डोज से ज़्यादा लेंगे तो लीवर को फेल कर सकता है। ठीक है, और भी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। तो हमें जो भी ड्रग्स है अपने हिसाब से नहीं लेना चाहिए, हमेशा एक फार्मासिस्ट या डॉक्टर का सलाह के बाद ही इस ड्रग का यूज करना चाहिए। उसके बाद एंटीबायोटिक समय पर ना लेना, बार बार डोज मिस करने से ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस प्रभावित हो सकती है। प्रिस्क्राइब शेड्यूल फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि जो भी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का डोज फ्रीक्वेंसी फिक्स किया है कि ये दवा इतने डोज में इस टाइम पे लेना है, हमें सुबह या शाम किस टाइम लेना है, ये डॉक्टर या फार्मासिस्ट जब हमें बताते हैं तो हमें अपनी जो दवा का कोर्स है उसे टाइम से और पूरा करना चाहिए। अगर हम बीच में डोज स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमें अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि हमें दवा स्किप हो गया, छूट गया, भूल गए हैं, तो हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई भी दवा जब हम खा रहे हैं तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, ये बात आपको याद होना चाहिए कि कोई भी दवा मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस करेंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें आगे चल के दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद है बेहतर महसूस होते ही ट्रीटमेंट बदल देना। बेहतर महसूस होते ही ट्रीटमेंट बदल देना। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि लोग दवा खा रहे हैं किसी इन्फेक्शन में या किसी प्रॉब्लम में, डॉक्टर ने जो दवा प्रिस्क्राइब किया है, जो ड्यूरेशन फिक्स किया है, मतलब कितने दिन लेना है दवा को। जैसे मान लीजिए दवा ने डॉक्टर ने 5 दिन की दवा लिखी है कि आपको सुबह शाम दवा खाना है, आपने 2 दिन दवा खाया, उसके बाद दवा खाना छोड़ दिया क्योंकि आपका जो सिम्टम था, जो प्रॉब्लम था, अब थोड़ा ठीक लगने लगा आपको। तो अगर आप दवा बंद कर देंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कुछ दिन, 2-3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये आपको प्रॉब्लम फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कोई भी ट्रीटमेंट आप जब करा रहे हैं तो उसको कोर्स को पूरा कंप्लीट कीजिए। उसके बाद बची हुई पुरानी एंटीबायोटिक दोबारा यूज में लेना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पिछली बीमारी की बची मेडिसिन नई बीमारी के लिए सही नहीं हो सकती है। मतलब जो पिछली बीमारी में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम था, हमने कोई दवा ले लिया, अब वो प्रॉब्लम हमारा ठीक हो गया, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो अपने हिसाब से आप देखें उसमें दर्द की दवा है, पेन की दवा है, इन्फेक्शन की दवा है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ करना शुरू कर दिए। ये तरीका गलत है, क्योंकि हर एंटीबायोटिक का यूज अलग तरीके से अलग इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है। आप कौन सी दवा कब यूज कर रहे हैं ये बहुत मायने हैं रखता है। ठीक है, हो सकता है कोई एंटीबायोटिक है जो पेट के इन्फेक्शन के लिए अच्छी हो और आप उसे कहीं कट लग गया है या दांत में प्रॉब्लम है या खुजली हो गई, आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। आपको हमेशा फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दवा का यूज करना चाहिए। आप उस दवा को, जो दवा बची हुई, आप ले जाकर फार्मासिस्ट को दिखाएं और उससे पूछें कि ये दिक्कत है, हम इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो आपको अगर बताए खाने के लिए तो आप खाइए, नहीं तो आप उस दवा को रोक दीजिए। उसके बाद है दूसरे व्यक्ति की एंटीबायोटिक लेना। एक व्यक्ति के लिए प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक दूसरे व्यक्ति के इन्फेक्शन या मेडिकल कंडीशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि हमारे घर में, हमारे फैमिली में किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट चल रहा है, एंटीबायोटिक का यूज हो रहा है उसमें, या उसमें पेन की दवा है
गैस की दवा है या इन्फेक्शन कंट्रोल करने की दवा है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने हिसाब से उसमें से कोई गैस का या पेन का या इन्फेक्शन का उठा के यूज कर लेते हैं। इससे दो नुकसान होगा कि जो जिसका दवा चल रहा था अगर उसका डोज कम हो गया, कोर्स पूरा नहीं हुआ, तो जो ट्रीटमेंट वो करवा रहा है जिस बीमारी का, वो क्योर नहीं हो पाएगा कम्प्लीटली। और अगर आप उसमें से डोज उठा कर अपने यूज कर लेते हैं तो हो सकता है आपका वेट कम हो, एज ज़्यादा हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें से जो मेडिसिन आप यूज करते हो ज़्यादा खासकर पेन का, इन्फेक्शन का, तो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए किसी भी का मेडिसिन आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं बिना एक हेल्थ केयर के कंसल्टेंट से। उसके बाद है एंटीबायोटिक के साथ इंटेक्शन को इग्नोर करना। मान लीजिए कुछ एंटीबायोटिक फूड, एंटासिड सप्लीमेंट या दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, इसलिए फार्मासिस्ट डॉक्टर को अपनी सभी मेडिसिन बताएं। जो भी आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक हुआ या एंटासिड हुआ या कोई सप्लीमेंट हो गया, अगर हम किसी मेडिसिन के साथ ले रहे हैं तो हमें फार्मासिस्ट से उसके बारे में पता करना चाहिए। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन क्लास के जो ड्रग्स हैं उसको कैल्शियम के साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं और कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है बोन के में चिलेट फॉर्म बना के, ठीक है। ऐसे ही आयरन का यूज खाने के बाद अगर हम करते हैं, अगर एसिड का प्रोडक्शन कम होता है तो आयरन हमारे बॉडी में अच्छा से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें आयरन की टैबलेट लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। इसको हमें जनरली खाली पेट ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि ये एसिड के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। ऐसे और भी ड्रग्स हैं जिनका यूज हमें ध्यान में रखना होता है कि किस ड्रग के साथ ले रहे हैं, किस ड्रग के साथ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है साइड इफ़ेक्ट को नज़रअंदाज करना। बहुत से एंटीबायोटिक ऐसे हैं जिनको यूज करने के बाद लूज मोशन हो सकता है, ठीक है, चक्कर आ सकता है हमको, ठीक है, या उल्टी जैसी हो सकती है। तो आप जब भी कोई दवा लें उसमें डायरिया, नौजिया आदि हो सकते हैं, लेकिन सांस लेने में कठिनाई, चेहरे में, गले में स्वेलिंग या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इमरजेंसी हो सकती है। इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, गले में स्वेलिंग या दर्द हो, कोई एलर्जिक का सिम्टम हो, ठीक है, या उल्टी जैसा लगे या पेट खराब हो जाए या चक्कर आए, तो आपको तुरंत ही फार्मासिस्ट से अपने कंसल्ट करना चाहिए कि ये दवा खाने के बाद हमें ये दिक्कत आ रही है, अब हम क्या करें, दवा बंद कर दें कि दवा चालू रखें, कि डोज ज़्यादा है कम है। फिर फार्मासिस्ट उस मेडिसिन को देख के फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके डोज को ऊपर नीचे या ज़रूरत पड़ेगी तो दवा को चेंज कर सकता है। उसके बाद हमारा है लास्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक का अननेसेसरी यूज। सबसे बड़ी समस्या है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। गलत या अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो सकता है, जिससे फ्यूचर इन्फेक्शन या ट्रीटमेंट कठिन हो सकता है। कहने का मतलब है अगर हम बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है, कि जो जिस बीमारी में मान लीजिए कि हमें टाइफाइड है और हम उसमें एमॉक्सीसाइक्लिन और पोटेशियम क्लोराइड का यूज करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। टाइफाइड में सिर्फ सिफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोल्स, अब माइक्रोलाइड्स के ड्रग्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर उस केस में हम लिंजोलिड हो गया या डॉक्सीसाइक्लिन हो गया या सल्फाडक्स हो गए, उन ऐसे ड्रग का यूज करेंगे जिनका उस बैक्टीरिया से कुछ लेना देना नहीं होता है, उस पर उनका इफेक्ट बहुत कम होता है, तो ऐसे मेडिसिन्स का यूज करना गलत है। क्योंकि हमें तो पहले नंबर फ़ायदा नहीं होगा, दूसरा नंबर उस ड्रग का यूज़ करेंगे तो हमारे बॉडी में वो रेजिस्टेंस डेवलप होगा और हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिससे भविष्य में हमें ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो
कोशिश करें कि जब भी हम एंटीबायोटिक प्रीफर करें अपने आप से एक बार पूछें कि ये हमें एंटीबायोटिक लेना सही है कि नहीं। जब भी हमें कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो, कोई नॉर्मल इशू आए, तो पहले आपको होम रेमेडी को प्रीफर करना चाहिए। 1-2 दिन आप यूज करिए, अगर बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है तो आप नज़दीकी हेल्थ केयर में जाके डॉक्टर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करिए। अगर फ़ायदा हुआ है आपको बेसिक होम रेमेडी यूज करके तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में बहुत से लोग बिना डॉक्टर बिना फार्मासिस्ट के कंसल्ट के एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं और कुछ दिन के बाद वही एंटीबायोटिक आपके बॉडी पे काम नहीं करता है, जिसकी वजह से बीमारी और क्रोनिक हो जाती है और आगे चल के आपको ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट अफोर्ड करना पड़ सकता है ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ एंटीबायोटिक यूज, अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज। ठीक है, तो आज आगे से ख्याल रखिएगा कि किसी बात पे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम दिक्कत आए तो आपको एंटीबायोटिक को प्रीफर नहीं करना है। आप जनरली पेन में मेडिसिन सप्लीमेंट जैसे मल्टीविटामिन्स हो गया, गैस का हो गया, आप ये फार्मासिस्ट के कंसल्ट से यूज कीजिए। लेकिन जब एंटीबायोटिक की बात आए, एंटीवायरल की बात आए, एंटी फंगल की बात आए तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।